है, मनुष्यों के अलग नियम है। जो मनुष्य बनकर मनुष्यों के नियमों को धारण नहीं करता, वो जानवर बनेगा नरक भोगने के बाद। 84 लाख योनियों में भटकेगा, करोड़ों साल लग जाएंगे, तब जाके मुश्किल से मनुष्य बनोगे। और मनुष्य बनकर भी भजन होगा, गारंटी नहीं है। ये सत्संग बड़ा दुर्लभ है। सत्संगत दुर्लभ संसारा, ना मिले क्या पता चलेगा। कहीं विदेश में पैदा हो गए। हम पिछले साल इंग्लैंड में गए थे, स्कॉटलैंड गए, वहां देखा हमने लोगों को, सब नास्तिक टाइप के, उनको सत्संग मिलता नहीं। ये संत महापुरुष क्या होते हैं, गुरु क्या होते हैं, उनको पता ही नहीं। एक ने हमसे पूछा कि ये कौन है, तो हमने कहा ये हमारे शिष्य हैं। तो पूछने लगे ये शिष्य क्या होता है। उनको डिवोटी कहो तब पता चलता है, उनको यह नहीं पता गुरु शिष्य का क्या संबंध है। ये गुरु शिष्य परंपरा केवल इंडिया में है, विदेशों में गुरु शिष्य नहीं होते, वहाँ दीक्षा विदेशों में नहीं होती। ये दीक्षा ना मुसलमानों में है ना ईसाइयों में है। सिखों में थी लेकिन अब उनमें भी दिखाई नहीं दे रही है। गुरुओं में तो थी, जो हमारे गुरु हैं सब में, सब दीक्षित है, सबके कोई ना कोई गुरु, लेकिन अब दीक्षा की परंपरा वहां भी नहीं रही। तो अगला मनुष्य का जन्म मिलेगा कहीं विदेश में पैदा हो गए तो शिक्षा भी नहीं मिलेगी, दीक्षा नहीं मिलेगी, गुरु नहीं मिलेंगे, संत नहीं मिलेंगे। तो भारत में ही है संत, भारत में दीक्षा है। एकादशी नहीं कर पाओगे विदेश में पैदा हो गए तो। विदेश में हम देख रहे, हम गए थे, देखा हमने वहां हिंदुओं को भी देखा, वो भी एकादशी नहीं करते। ऐसे भी वहाँ हिंदुओं के अक्सर परिवार, जिन घरों में जिनका संतों से संबंध जुड़ गया वो तो भले बच गए, नहीं तो मैंने देखा वहाँ सब मांस खाने वाले, हिंदू भी मांस खाते, जानवर बने हैं। पूरे इंग्लैंड में एक भी तीर्थ स्थान नहीं है। और यहां देखो तो 68 तीर्थ, 4 धाम। तो अगली बार करोड़ों साल भटकने के बाद कई मनुष्य भी बन गए, यदि भारत के नहीं बने विदेश के बन गए तो भगवान ही से हाथ धो बैठोगे। फिर दोबारा से 84 का चक्कर प्रारंभ हो जाएगा। अब भाग्य से मनुष्य बने हो, वो भी भारत के बने हो, वो भी सनातन घर में पैदा हो गए हो, सनातन धर्म को मानने वाले हो, ऊपर से सत्संग और मिल गया है। अब कर लो भजन, नहीं तो पछताने के सिवा कुछ हाथ नहीं लगेगा। हमारी अर्थी के बाद लोग ही बोलेंगे राम नाम सत्य है। अब तुम बोल लो, तुम्हारे मरने के बाद लोगों ने बोला तुम्हारे काम नहीं आएगा, राम नाम सत्य कहा लोगों का। इसलिए तुम जीवित हो, कर लो भजन, नाम जप कर लो, अभी समय है। तो जो जो बातें मैंने बताई मनुष्यों के लिए, उन गुणों को अपने जीवन में धारण करके रखो। एक बार फिर हल्का सा इशारा कर देता हूं, वस्त्र का दान करो, क्योंकि जानवर वस्त्र नहीं पहनते, तुम पहनते हो। अगले जन्म में भी वस्त्र चाहिए तो वस्त्र का दान करो। दान वस्त्र का नहीं करोगे, अगले जन्म में जानवरों की तरह नंगे घूमते रहोगे। जूतों का दान करो। कोई भी अभावग्रस्त गरीब है उसको जूते पहना दो। सबको जिंदगी में एक एक बार जूतों का दान। वैसे तो जूते आप रोज किसी ना किसी को सर पे मारते रहते हो, वो भी दान ही है। तो फिर अगले जन्म में जूते मिलेंगे। फिर कितना भी अच्छा कर्म कर लो। कहीं कहते हैं मेरे पास आते हैं, महाराज हमारे भाग्य में तो यश ही नहीं है, बस जूते ही जूते हैं। जो मुझको अपने दुख सुनाता है ना, वो दरअसल मेरे सामने अपनी बेइज्जती करता है। मेरी नजरों में उसकी बेइज्जती हो रही है। कारण क्या? एक ने कहा महाराज मेरा पति भी ऐसा ही है, मेरी सास भी मुझको ताने मारती है, और तो और मेरे पेट से पैदा किए बच्चे भी मेरी बात नहीं मानते, वो भी मुझसे नफरत करते हैं। तो मैंने, क्योंकि हम तो डरते नहीं किसी से, मैंने कहा माता तेरा पति भी खराब, तेरे बच्चे भी खराब, तेरी सास भी, तेरे ससुर भी, पेट से पैदा किया वो बच्चे भी तेरे से उल्टे हैं, इसका मतलब तू ही सबसे उल्टी है। कहते मेरे तो मायके वाले भी ऐसे हैं, वो भी मुझसे पूछते नहीं। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका सीधा सीधा मतलब यही हुआ ना कि तू सबसे खराब है, सबसे खराट है तू, जो किसी से बना के नहीं रखे। कहीं कहते महाराज मेरी किस्मत में जूते जूते, यही हाल मेरे मायके में था, यही हाल यहाँ है।
वो ऐसा कहकर अपनी बेइज्जती कर रही है, अपने परिवार की नहीं। उस समय मैं पता क्या सोचता हूँ, इसका मतलब ये पिछले जन्म में इसने सबको जूते मारे, इसलिए इस जन्म में सबसे जूते पड़ रहे। इसका मतलब इतनी गड़बड़ थी महिला। इसलिए मेरे सामने जो किसी की भी बुराई करता है, फलाना मेरे को दुख दे रहा है, मैं तो सोचता हूँ यही दुख तूने दिया होगा किसी जन्म में। तुम पति की शिकायत करो या कोई पुरुष पत्नी की शिकायत करे, तो मैं सोचता हूँ इसकी पत्नी जितना इसको कष्ट दे रही है, इसका सीधा सीधा मतलब इसने पिछले जन्म में अपनी पत्नी को ऐसे ही सताया होगा। तो जब हम बुराई किसी की करते हैं, मेरी नजरों में वो खुद की बुराई कर रहा है कि मैं पिछले जन्म में ऐसा निकम्मा था। यदि कोई गरीब है, महाराज बरकत नहीं, पैसा नहीं, ये है, बहुत कुछ करके देख लिया, तो उसके बात सुन के मैं क्या सोचता हूँ, इसका मतलब पिछले जन्म में इतना कंजूस था, इतना कंजूस था, इसने कभी धन का दान नहीं किया, इसलिए हर काम में विफल होता जा रहा है। तो एक तरह से वो अपनी बुराई कर रहा है कि महाराज पिछले जन्म में मैं ऐसा था जो ये भोग रहा हूँ, इसलिए मेरे आगे जो अपना दुख निवेदन करता है तो मैं उसके पिछले जन्म में चला जाता हूँ। और उसको तो ये बड़ा निकम्मा था, इससे बच के रहो, इसके संस्कार अच्छे नहीं है। तो इसलिए धन का दान, वस्त्र का दान, जूते का दान, श्रृंगार का दान, पकाए हुए भोजन का दान, गाड़ी का भी दान करना चाहिए, लेकिन ये बड़ा मुश्किल है, बड़ी महंगी होती गाड़ी। ठीक है, कन्यादान में तो गाड़ी दे देते हो, गाड़ी का भी दान करना चाहिए जो अगले जन्म में भी गाड़ी मिले। और फिर माँ बाप की सेवा करो जो अगले जन्म में सेवा करने वाला पुत्र मिले, कि जो तुम माँ बाप की सेवा नहीं करोगे अगले जन्म में नालायक बेटा होगा, अब वही दुख तुमको मिलेगा। तुम जब किसी के साथ बुरा कर रहे हो, वास्तव में तुम अपने साथ ही कर रहे होते हो, तुमको पता नहीं। जब तुम किसी के साथ अच्छा व्यवहार कर रहे हो, तुम सचमुच में उस समय अपने लिए अच्छा कर रहे हो। इस बात को समझो मेरी माताओं, सज्जनों, और सुधर जाओ। दूसरा हमारे साथ बुरा व्यवहार कर रहा है तो सोच लो कि यही व्यवहार तुमने कभी किया होगा किसी से। वो तुम्हारा पूर्व जन्म बता रहा है, तुम्हारा दुख, तुम्हारा सुख, तुम्हारा पूर्व जन्म का इतिहास खोल के रख रहा है। यदि तुमको सुख नहीं मिलते, सीधा सीधा मान लेना तुमने पिछले जन्म में किसी को सुख नहीं दिया। यदि तुमको दुख मिल रहे हैं, वो दुख तुम्हारे पिछले जन्म का इतिहास खोल के तुम्हारे आगे रख रहे हैं। ये दुख जो तुमको मिल रहे हैं ये तुम्हारे ही हैं, पूर्व जन्म के जो तुमने लोगों के दिए हैं वही कई गुना होकर के तुम्हारे सामने आ रहे हैं। इसलिए अच्छे बन जाओ, मान लो मेरी बात, कर लो अपना भला, क्यों बेड़ा गर्क अपना कर रहे हो, क्यों अपने पांव पे कलवारी मार रहे हो। करो सेवा सबकी, गरीबों की सेवा करो, दीन दुखियों की सेवा करो, गौ ब्राह्मण की सेवा करो, संतों की सेवा करो, गुरुओं की सेवा करो, माता पिता की सेवा करो। कोई भी घर में अतिथि आ जाए, चाहे तुम्हारी बनती भी नहीं, लड़ने भी आ गया, पहले को लड़ाई बाद में, पहले चाय बोलो ठंडा लोगे गर्म लोगे, पहले सेवा करो उसकी, नमस्कार करो, बैठने के लिए उसको कुछ दो, फिर पूछो जल लेंगे, जल तो बिना पूछे देना चाहिए, चाय दूध फीका मीठा ये पूछ के दो, लेकिन जल कभी पूछना नहीं चाहिए। जल पियोगे? नहीं, जल नहीं पूछते, जल तो देते। हाँ, भोजन की पूछ लो। कोई भी आपसे लड़ने भी आया तो उसको बैठाओ, जल पिलाओ, फिर पूछो गर्म ठंडा। वो लड़ने के मूड में है, लड़ाई की बात शुरू करे, बाद में करना, पहले ठंडा लोगे गर्म लोगे। सम्मान करो। आधा क्रोध तो उसका इसी में खत्म हो जाएगा, आधी लड़ाई तो इसी में खत्म हो जाएगी। जीना सीखो। तो हम मनुष्य बने हैं, मनुष्य के गुण हमारे भीतर होने चाहिए। जानवर बन के ना मनुष्य रूप में जिए, इन अपराधों से बचें, मनुष्य जैसा व्यवहार करें, और नाम जाप, दान परोपकार करते हुए नाम जाप अवश्य करें। यदि हम भजन नहीं करेंगे तो जितने भी शुभ कर्म है ना मनुष्यों के, ये स्वर्ग तो ले जाएंगे, अगला जन्म अच्छा कर देंगे, लेकिन भगवत प्राप्ति नहीं होगी, कल्याण नहीं होगा। भगवत प्राप्ति कल्याण होगा भजन करने से। जैसे आप पत्र में कितना भी सुंदर लिख लो, कितना भी बढ़िया लिख लो,
सुनहरे अक्षरों में सोने की कलम से लिख दो, प्यार भरी बातें लिख दो, कितना भी बढ़िया लिख दो। यदि बाहर एड्रेस नहीं लिखा, यदि बाहर नाम पता नहीं लिखा और बंद करके ऐसी लेटर बॉक्स में डाल दिया, तो भीतर का लिखा हुआ सब बेकार चला जाएगा। इसी प्रकार आपने शुभ कर्म सारे कर लिए, यदि भजन नहीं किया, ये भजन तो पत्र के बाहर का एड्रेस है, तो लेटर के भीतर का मैटर है। ये शुभ कर्म मनुष्यों के जो मैंने अब तक बताए, और नाम जप ये बाहर का एड्रेस है। इसलिए एड्रेस अवश्य लिखें। और दूसरी बात मैं कहना चाहूँगा कि पत्र के में भीतर भले मैटर हमने कम लिखा चलेगा, लेकिन एड्रेस कम नहीं लिखना, एड्रेस फुल लिखना, पूरा लिखना। अर्थात और पुण्य भले कम हो, लेकिन भजन में कभी कटौती नहीं करना। जितना भी आपने मन में सोचा है, नियम लिया है 16 माला 8 माला, अधिक से अधिक नियम लें और उन नियमों को कभी तोड़ना नहीं। नाम जप के नियम को कभी तोड़ना।